हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अव्यस्कता की स्थिति में, यानी कि जब वो माइनर था उस समय जो अनुबंध किए, क्या व्यस्क होने के हो जाने पर मतलब वो उसका यस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो एक रूल होता है कि जिस टाइम पर आप अनुबंध करते हैं, अगर उस टाइम पर आप दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार अव्यस्क है, ठीक है, और वो ये कह, जैसे मान लीजिए मैं 18 साल से कम की हूँ और मैं आपको कह दूँ कि ना मुझे 5,000 रुपये दे दो, जब मैं व्यस्क हो जाऊँगी ना तब मैं आपको ये पैसे दे दूँगी, ठीक है, तो नहीं, कारण मैं बता रही हूँ। अभी मैं जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मैं अव्यस्क हूँ, इस समय मैं कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती अनटिल अनलेस मेरी भलाई के लिए या मेरी नौकरी के लिए ना हो, वो एक अलग बात है। नॉर्मल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं अव्यस्क हूँ, और मैं ये आपको वादा कर रही हूँ कि व्यस्क होने के बाद मैं दे दूँगी, ये तो बिल्कुल ही इनवैलिड है कारण, क्योंकि एक रूल है कि जब आप अव्यस्क हैं और उस स्थिति में जब आप कोई भी वादा या अनुबंध करते हैं तो उसकी पुष्टि व्यस्क होने पर कर ही नहीं सकते। उसे बोलते हैं इंग्लिश में रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन यानी पुष्टि करना, यस करना। व्यस्क हो भाई, व्यस्क होने के बाद जो है ना मैं तुझे वो पैसे दे दूँगी, तो ये सीन नहीं चलेगा। इस तरीके से आप व्यस्क होने के बाद ही पैसा भी ले सकते हो और व्यस्क होने के बाद तो आप फिर अपना अनुबंध पूरा भी करवा सकते हो। कल को मान लो जब व्यस्क हो जाओ और आप मुकर जाओ, मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकती। मतलब जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया वो आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, कारण न्यायालय में जब आप जाओगे तो कोर्ट आपको सबसे पहले यही बोलेगी कि आपने जिसके साथ अनुबंध किया वो कौन था, आप कहोगे व्यस्क अव्यस्क था, तो आपका मामला तभी रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कोर्ट उस केस को कंसिडर ही नहीं करेगी क्योंकि आपने शुरुआत में ही जो काम किया वो ख़राब कर दिया, आपने एक व्यर्थ अनुबंध कर लिया। अनुबंध ही व्यर्थ था, वो शुरू से एग्रीमेंट ही बेकार था, व्यर्थ था, ठीक है ना। अनुबंध भी क्या कहूँ, अनुबंध वर्ड पता है क्यों यूज़ करते हैं? वैसे तो अनुबंध वर्ड ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अनुबंध तो तब होता है बेटा जब एग्रीमेंट जो है एनफोर्सिएबल हो। वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल ही नहीं है तो वो अनुबंध बन ही नहीं सकता। लेकिन कहीं कहीं अनुबंध वर्ड यूज़ कर रखा है, उसका रीज़न यही है कि जब दोनों पक्षकारों को पता नहीं है या दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार को पता है कि व्यस्क है लेकिन वो लोगों को आगे शो ही नहीं करता, तो तब तक तो वो अनुबंध ही रहेगा ना। जिस दिन ये बाहर निकल कर बात आएगी तब वो अनुबंध ठहराव में कन्वर्ट होकर और कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अब जो बात बताने की कोशिश कर रही हूँ वो यही है कि अगर आपने माइनॉरिटी, आप जब माइनर थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, अगर आपने कोई काम किया है और आप सोच रहे हो या आप बता रहे हो सामने वाले को कि भाई जब मैं मेजर हो जाऊँगी ना तब मैं पैसे दे दूँगी तुझे, या मैं तब ये काम कर दूँगी, तो इस तरीके का सीन बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसे कोई भी अनुबंध किए जाते हैं वो हम क्या करेंगे, बिल्कुल उस चीज़ को मायने नहीं देंगे, ठीक है। व्यस्क होने पर जो है आप कोई भी काम कर सकते हो, व्यस्क होने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। व्यस्क होने के बाद तो आपको सारी परमिशन मिली गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है लाभ वापस नहीं लौटाया जा सकता। अभी आपने मोहरी बीवी और धर्मदास वाला केस देखा है ना कि अगर अव्यस्क ने कोई लाभ कमा लिया है तो उसको वापस नहीं ले सकते, लेकिन अगर अव्यस्क से किसी सामने वाले ने लाभ कमा लिया है वो ज़रूर वापस देना पड़ेगा। एक तरीके से ये कुल मिलाकर जो है ना कोर्ट ने अव्यस्क को माइनर को ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दी है, शायद इस वजह से ये बातें हो रही हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, स्पेशल रिलीफ एक्ट है, इसके अंतर्गत अगर कोई अव्यस्क दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत करता है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ अव्यस्क ने वाद प्रस्तुत किया है, कोर्ट केस किया है किसी दूसरे पक्षकार के विरुद्ध, तो एक स्पेशल रिलीफ एक्ट के दौरान जो है अव्यस्क को प्राप्त लाभ लौटाने का आदेश दे सकता है। मतलब अव्यस्क से, सॉरी अव्यस्क को नहीं, अव्यस्क से एक स्पेशल रिलीफ एक्ट है जिसके अंतर्गत अव्यस्क अगर खुद ही आगे आ जाए और कोई वाद प्रस्तुत कर दे, यानी कोर्ट केस कर दे, इन दैट केस अगर अव्यस्क ने कोई लाभ कमाया होगा ना तो अव्यस्क को भी वो लाभ वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति पहले केस दायर कर देता है तो उस केस में अव्यस्क से लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता, जो उसके पास सामान गया तो गया, ठीक है। आगे कह रहा है अव्यस्क के विरुद्ध अवरोध का सिद्धांत, अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता। वो कहता है कि बेशक से अव्यस्क ने अपने आप को गलती से मिथ्या वर्णन होता है कि आप जो वर्णन कर रहे हो, जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो ना चीज़ों को, वो गलत तरीके से कर रहे हो। और अगर आपने खुद जानबूझकर अपनी आयु को ज़्यादा बताकर, अपने आप को व्यस्क बताकर जो है ना सामने वाले के साथ अनुबंध किया है तो आपको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते,
लेकिन छल कपट से आप अपने आप को व्यस्क बताकर कोई अनुबंध कर रहे हो तो भी आपको अनुबंध के निष्पादन के लिए हम दोषी नहीं मानते। कमाल की बात तो ये है, यानी कि आप जानबूझकर गड़बड़ करके अपने आप को व्यस्त बताकर सामने वाले के साथ अनुबंध कर रहे हो ताकि इसमें आपका कोई बेनिफिट हो जाए, और बेचारा सामने वाला कोर्ट में जाता है तो भी आपके खिलाफ कोई एक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अव्यस्त के विरुद्ध अवरोध का सिद्धांत यही कहता है कि आप अपने आप को प्रदर्शित होने दे रहे हो कि मैं तो अव्यस्त हूँ, जबकि आपको पता है आप व्यस्त हो। जब सामने वाला आपको अव्यस्त मान रहा है और आपको पता है आप अव्यस्त नहीं हो, आप माइनर नहीं हो, तो आपको बताना चाहिए ना। आपने चुपचाप रखा, इसका मतलब आपने एक तरह से फ्रॉड किया, आपने एक तरह से मिसरिप्रेजेंटेशन किया, फिर भी आपके खिलाफ कुछ खास एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर उसने झूठ बोलकर उधार लिया हुआ धन या खरीदी हुई वस्तुएं अगर उसके पास विद्यमान है, मतलब वो चीज़ें उसने आगे बेची नहीं है, तो आप उससे वापस लौटाने का आदेश, ये डिपेंड करता है भैया कोर्ट के ऊपर। हालांकि कई जगह आप देखोगे ये लिखा हुआ है कि अव्यस्त है, आप ले ही नहीं सकते वापस, और यहाँ पर देखो इस लाइन में लिखा हुआ है कि अगर उसने झूठ बोलकर ऐसा किया है तो कोर्ट उसको आदेश दे सकती है। और अगर मान लीजिए वो चीज़ वो बेच चुका है पहले, या उसने उससे कोई और वस्तु खरीद ली है, तो फिर उस धन को वापस करने का आदेश दे सकता है। ये ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। पिछले पॉइंट में कह रहे हैं कि अव्यस्त यानी माइनर को चाहे उसने जानबूझ के भी बोला हो तो भी हम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, और उसने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है, हमारे से बेनिफिट लिया है, कोई प्रॉपर्टी ले ली है, हम वापस नहीं ले सकते। यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोर्ट उसे कहती है वापस धन लौटाने का आदेश देती है अगर उसने अपने आप को झूठ बोलकर किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अवरोध का सिद्धांत जो है, अवरोध का सिद्धांत वैसे तो यही कहता है बेटा कि मान लीजिए मुझे पता है कोई बात और मैं सामने वाला जो है उसके अगेंस्ट बोल रहा है और मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब मैं उसकी हाँ में हाँ भर रही हूँ। अब हाँ में हाँ भरने का मतलब तो यही है ना कि मैं गलत का साथ दे रही हूँ, और जो गलत हो रहा है उसको मैं चुपचाप सुन रही हूँ और मैं होने दे रही हूँ। दैट इज़ अवरोध। मैं कोई उसका विरोध नहीं कर रही हूँ, कहने का मतलब ये है। तो कहीं कहीं पे ये भी हो सकता है कि कोर्ट कह सकती है भाई तुमने झूठ बोलकर जानबूझकर अपने आप को ये किया है, तो इसलिए आप को वापस करना पड़ेगा सामान, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। नेक्स्ट इज़ अव्यस्त एजेंट के रूप में। अब एजेंट का मतलब बता देती हूँ। एजेंट होता है, मान लीजिए मेरा एक बिज़नेस चल रहा है, लेकिन मेरे बिज़नेस की ब्रांचेस बहुत सारी जगहों पर है और मैं हर जगह पे तो जा नहीं सकती, तो मैं क्या करती हूँ, वैसे तो हम एम्प्लॉयज़ भी रखते हैं, लेकिन मैंने एक एजेंट भी नियुक्त किया हुआ है हर एरिया में, जो एजेंट मेरे कहने पर काम करते हैं। ठीक है, अब वो एजेंट कौन हुआ, जो मेरे कहने पर काम करेगा। और वैसे तो एम्प्लॉय भी आपके कहने पर काम करता है, बट एम्प्लॉय में और एजेंट में बहुत फ़र्क होता है। वो मैं बाद में आपको इस चैप्टर में करूँगी डिक्लेयर या डिटेल में बताऊँगी। अदरवाइज़ अभी सिर्फ इतना मान लीजिए, एजेंट वो होता है जो किसी और व्यक्ति के कहने पर उसकी तरफ से काम करता है, दैट इज़ एजेंट, दैट पर्सन इज़ एजेंट। तो अब आप कहता है कि क्या अव्यस्त को आप एजेंट बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। आप 18 साल से कम उम्र के नहीं हो, लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि जाओ ये मेरा बिज़नेस संभालो, या मेरी मीटिंग अटेंड करो, मेरे बिहाफ पर मीटिंग अटेंड करो, या मेरे बिहाफ पर माल सप्लाई करो, आप कर सकते हो। आप एजेंट हो और मैं कौन हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। ठीक है, जो एजेंट जिसके लिए काम करता है ना, उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। बट अगर एजेंट ने कोई गड़बड़ करी बेटा, जिम्मेवार कौन होता है, हमेशा प्रिंसिपल होता है। इसलिए अगर अव्यस्त गड़बड़ करता भी है तो जिम्मेवार कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। इसलिए कंक्लूजन क्या है कि अव्यस्त को आप एजेंट आराम से लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर किसी अल्लड़ को या किसी बेवकूफ़ को लगा लिया और अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो जिम्मेदारी फिर आपकी हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि जिम्मेदारी तो हमेशा ही हमारी होती है, चाहे वो सामने वाला व्यस्त हो या चाहे सामने वाला अव्यस्त हो। लेकिन अगर अव्यस्त एजेंट होगा यानी माइनर एजेंट होगा तो कल को मैं भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन अगर मैंने किसी मेजर को एजेंट लगाया होगा तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ, ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर आ जाता है पॉइंट नंबर 9।